तो नमस्कार दोस्तों। नमस्कार बच्चों, दोस्तों और भाइयों सब। ठीक है भाइयों बहनों। ठीक है, तो आज हम नई क्लास लेके आए हैं जो कि बड़ा डिमांडेड रहती है। डिमांड पे ही मेहनत करना अच्छा लगता है। हालांकि सिलेबस में जो है वो पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चे देखते नहीं एकदम हटाओ। तो वो क्लास हम लोगों की भी इच्छा नहीं होती है कि हम इसको डालें, क्योंकि आपका ना उसमें लाइक आता है ना व्यूज आता है। ठीक है, कुछ तो आता नहीं, तो ऐसा लगता है कि फालतू में डाल दिया यार। तो आप जो चाहे पढ़ता है वीडियो, अगर आप एकेडमिक क्लास में आपसे संबंधित है तो वो जरूर देखें, क्योंकि जितना व्यूज यार आता है तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का माध्यम बन जाता है कि चलो डालेंगे, जितना डालेंगे वीडियो उतना व्यूज आएगा, है ना। तो मतलब वही है कि सब अपने थोड़ा लालच में रहते हैं, और सोशल मीडिया पे पढ़ा रहे हैं तो एक मस्त लालच है कि व्यूज वगैरह आने चाहिए। तो आप जो टॉपिक डालते हैं तो आपसे संबंधित, आपकी क्लास से संबंधित है, तो उसको जरूर देखिए। और आज हम लेने वाले हैं क्लास पॉलिटी की, जो कि आपके राहुल सर ने भूमिका तैयार कर दी थी, और बची जो शेष काम है वो हम पूरा करेंगे। ठीक है, और बहुत बढ़िया से ट्रिक जहाँ पे लागू होंगे इनमें, वहाँ पे ट्रिक भी बताएंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मेरी बार रिटर्न लिख लीजिए। को टॉपिक कराऊंगा, पढ़ा दूंगा, उसके बाद में अगर टाइम बचता तो मैं आपको स्टेट और जो मामला गड़बड़ाए। तो पॉलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन वो है। भूमिका तो आपको बना बना चुके हैं, पढ़ चुके हो कि निर्माण किसने किया, कितना खर्चा आया, ये एनीथिंग बहुत सारे क्वेश्चन आप जान चुके हैं। अब जो मैं भूमिका बनाने वाला हूँ, सीधे आप चलने वाले हैं कहाँ के लिए, अनुच्छेद के लिए, यानी आर्टिकल्स के लिए। तो हम थोड़ी और जानकारी ले लें कि कुल भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल, आर्टिकल टोटल कितने हैं भाई। पहले मूल की बात करें तो मूल में तो कितने थे, 395 ही थे। ठीक, लेकिन अभी कहीं कहीं पे आप लगभग 400 450 के आसपास, लेकिन आपको एग्जैक्ट डाटा बात करें तो शायद ये है 471 अनुच्छेद अभी है, जो कि जो लेटेस्ट वर्जन होगा बुक का उसमें आपको मिल सकते हैं। ठीक, अब कैसे कैसे हुए तो आप जानते हैं कि कुछ जुड़े, कुछ संशोधन के जुड़े, है ना, जुड़ते रहते हैं। तो ये भारतीय संविधान में मूल, ये मूल इतने और अभी वर्तमान में इतने हैं। ठीक, मूल इतने हैं, मतलब ए बी करके जोड़ा गया, आप समझ सकते हैं। ठीक, और मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपका टॉपिक है आज अनुसूची, जो कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा। और अभी थोड़ा उनका जो दो चार क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दूं। आप कह रहे हैं भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, है ना। पार्ट कितने हैं, यानी पार्ट कितने हैं, कितने भाग हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट है। तो पार्ट की बात करेंगे, भाग की बात करेंगे, तो मूल कितने हमारे 22, लिख देते हैं। मूल कितने हमारे 22 भाग हैं। लेकिन वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में, ये भी भैया डाटा बढ़ा हुआ है। वर्तमान में कितना हुआ है, 25 भाग माने जाते हैं। ठीक, ये राइट है। आप ये मत करना कि मतलब विश्वास, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे 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 मतलब साथी होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो अच्छी तरीके से समझते होंगे, जान रहे होंगे कि ये वास्तव में इम्पोर्टेंट है। अभी जो पढ़ाने वाला हूँ जाके प्रीवियस में देख लेना, कोई भी एग्जाम में पॉलिटिक्स से क्वेश्चन अगर अनुच्छेद से आता है तो यही से पूछेगा, ज्यादा डीप में नहीं पूछ पाएगा। कितना भी डीप पूछे, यहाँ से हटके नहीं क्वेश्चन जाएगा। ध्यान से आप देखते रहना, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से कहाँ कहाँ पूछे गए क्वेश्चन। तो ये भारतीय में हो गया, पार्ट पार्ट हमारे इतने हैं। अब भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है, भारतीय संविधान में, एक संविधान में अनुसूची, 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 सूची। ठीक, अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची हमारी, पहले मूल वाला हर आइटम बताया जाएगा। मूल वाली कितनी हमारी थी, मूल वाली 8 थी। अभी वर्तमान की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, अभी ये 12 है। कितनी है,
12 है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। और अगर आप सोच रहे हैं नवोदय वगैरह पेपर देने की तैयारी, तो बेहतर बेहतर से कॉन्टेक्ट करिए। ठीक, बहुत बेहतर है। नवोदय हो गया, जवाहर, जो आते हैं एग्जाम होते हैं जो प्रमोटिंग क्लास के लिए होते हैं, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मेन मुद्दा मेरा क्या है? अनुसूची। ठीक, ये बात समझ गए। पहले भारतीय संविधान में पहले थे हमारे अनुच्छेद 395, अभी कितना 441, लगभग 400-450 भी बोला जाता है। भारतीय संविधान के पार्ट कितने हैं अभी? अभी अभी वर्तमान में 25 है, लेकिन मूल भी अभी 22 है। और वैसे मतलब टोटल मिला के 25 हो जाते हैं। और भारतीय अनुच्छेद मतलब अनुसूची कितनी है? 8, 3 मूल, वर्तमान में 12 है। तो अगर पूछे कि भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है, तो आप 12 ही बताएंगे, 8 नहीं बताएंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक, तो अब हम अनुसूची, जो कि हम मेरा मेन फोकस, मेन क्लास का रीजन है अनुसूची पढ़ाने वाले हैं, तो अनुसूची पढ़ाने वाले हैं। ये आपको अनुसूची पढ़ाएंगे, फिर पार्ट बताएंगे आपको, उसके बाद में हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे। और गारंटेड है, 100% गारंटी है, समझ में आएगा, बस मन से लगे रहिएगा यहाँ पे। ठीक, समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और क्वेश्चन फंसेगा, ये भी मेरी गारंटी है। खूब ज्यादा आप बोल देना कि एकदम डीप से कहीं से उठा लिया, मतलब यूपीएससी टाइप का, तो वो थोड़ी हमसे बन जाएगा। ठीक, बन भी सकता है लेकिन नहीं भी बन सकता है, तो पूरी उसकी गारंटी नहीं। बाकी नॉर्मल एग्जाम की है, आराम से फंसेगा, डोंट वरी। तो हम इसको रिप्लेस कर दें और फिर आपको अनुसूची पढ़ाते हैं। ठीक, तो अनुसूची पढ़ना मुझे, अनुसूची अनुसूची पढ़ना है। ठीक, अनुसूची मैंने कितनी बताई? 12। ठीक, तो पहली अनुसूची, अनुसूची। अब बोले अनुसूची है क्या? भाई अनुसूची ठीक उसी प्रकार से है जैसे आपने पिक्चर ढेर सारी देखी होंगी, तो ट्रेलर आपने बोला होगा, ट्रेलर मतलब डेमो, कि आपको कैसा क्या मिलेगा। तो जैसे पुष्पा 2 अभी रिलीज हुई थी कुछ दिन पहले, तो आपने देखा होगा उसको ट्रेलर कि कैसे हो सकती है, उसमें क्या सीन हो सकते हैं, क्या दिखाया जाएगा, उसका मुझे मोटा मोटा आइडिया हो जाए, फुल्ली नहीं दिखाएगा, मोटा मोटा आइडिया कि क्या होने वाला है। तो वो चीज है अनुसूची। अनुसूची में दिखाया जाएगा कि जो इतनी बड़ी किताब लिखी गई है मेरे संविधान में, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है इसका, इतनी बड़ी संविधान, इतना लॉन्ग संविधान बनाया है बाबा साहब की, बहुत लोगों ने वो आलोचना की है। जब मैं थ्योरी पढ़ूंगा किसने क्या कहा है तो मैं पक्का बताऊंगा। ठीक, अनुसूची उसी प्रकार से पूरे संविधान का शॉर्टेज है, बता दिया गया कि ये हमारे संविधान में होगा। तो अनुसूची क्या है? अनुसूची मान सकते हैं डेमो है एक रूप से। तो फर्स्ट अनुसूची देखते हैं, पहली अनुसूची। इसमें है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, अनुसूची फर्स्ट में लिखा है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, मतलब जो भारत में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, ये दोनों को मिला के भारत का निर्माण हुआ। ठीक, ये अनुसूची फर्स्ट कहता है, जो कि हमारा पार्ट 1 अनुच्छेद 1 भी है। तो वैसे ही आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर नहीं सकते हैं, वैसे ही होगा। ठीक, ये बात समझे। इसमें बोलता है कि राज्य से संबंधित कौन सा है। आपको पक्का अगर टाइम बचा भी आज, तो आज ही आपको पूरा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस किस परीक्षा में पूछे गए हैं, और फटाफट आंसर भी मैं बताऊंगा आपका। ठीक, तो अब अनुसूची लेना है मुझे, सॉरी अनुसूची, अनुसूची। ठीक, अनुसूची सेकंड, सेकंड में लिखा है जो हमारे राज्यसभा लोकसभा में सभा प्रतिनिधित्व होते हैं, वे संसद होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक ना। तो इनके वेतन की बात की गई, वेतन भत्ता, भत्ता वेतन भत्ता। ठीक, बात समझे। वेतन भत्ता क्या होता है? सैलरी होती है, इनको सैलरी को लेकर क्या प्रतिज्ञान, क्या सैलरी होगी और मतलब क्या प्रोसेस होगा उस रूप से, तो कितनी मिलेगी, ठीक ना। ये वेतन भत्ता, जो 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 जितना चाहिए मैं उतने बता रहा हूँ, जिसमें ज्यादा चाहिए उसमें ज्यादा बताऊंगा, डोंट वरी। अनुसूची, अनुसूची 3, अनुसूची 3 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है शपथ, शपथ व प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान। आपने देखा होगा जब कैबिनेट में से मतलब कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, मंत्री परिषद, उसका गठन होता है। जैसे कुछ लोग
क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ भारत जैसे कोई सरकार बनती है तो सबसे पहले कार्य क्या करती है, तो सबसे पहले वो कार्य करती है अपने कैबिनेट का गठन करती है। कौन सा मंत्री होता है, जैसे कोई टीम मतलब जैसे बीजेपी अभी वर्तमान में जीती, तो पहले बीजेपी जीत गई तो अब तो जीत हो गई। अब किसको क्या पद देना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको कपड़ा मंत्री, सब विभाग अलग, डिपार्टमेंट अलग है, आपको पता है। तो वो कौन किसको रखेगा, कौन उनके लिए बेटर है, वो अपना डिसाइड करते हैं अपनी पार्टी में मिल करके, ठीक। तो वही है, तो मतलब वो लोग क्या करते हैं, शपथ। तो वो लोग जो विभाग में होते हैं वो लोगों की मतलब सभी व्यक्तियों की लगभग अलग अलग वो होती है। जैसे मतलब राज्यपाल की अलग होगी प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपाल राज्यपाल की एक होती है, ठीक। तो मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आई मतलब हिंदी में बोलेंगे कि मैं श्री फलाने जो भी नाम होगा, फिर मैं इस संविधान और मतलब अपने कर्तव्यों को संविधान के निर्वाह में मतलब पालन करूंगा, संविधान के मतलब पालन करूंगा, कोई आज नहीं आने दूंगा, पूरा बोलते हैं वो लोग, पूरा मुझे याद नहीं है, फिलहाल ऐसे बोलते हैं। आपके लिए भी देख सकते हैं शॉर्टेज में कि शपथ कैसे ली जाती है, ठीक। बोला जाता है, राष्ट्रपति बोलते हैं और मंत्री बोलता है कि मैं, ठीक, श्री, ठीक, जो भी है, तो शपथ उससे बोलते हैं। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखो अनुसूची में ये रहा फर्स्ट में, सेकंड में वेतन। अब कह दो कि याद कैसे होगा, याद देखो ये तो राज्य पहले में याद रखो, दूसरे में वेतन है, तीसरे में शपथ है। शपथ वेतन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्यों, एक ट्रिक छोटी सी, मतलब ये मंत्र के नाम, ये किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आप ये समझना कि जैसे देखो नेता बहुत होशियार होता है, नेता से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप परे नहीं है उसके, आप उसके मतलब नीचे रहेंगे। तो पहले क्या होशियार है कि मुझे वेतन दो, शपथ में बाद में लूंगा, ठीक ना, वेतन पहले शपथ बाद में। ये ट्रिक है, किसी की आलोचना नहीं है, ठीक। तो पहले मतलब सेकंड में क्या है वेतन, थर्ड में अनुसूची में क्या है शपथ। अनुसूची 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 4 की बात करें, अनुसूची 4, अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में क्या है, तो अनुसूची 4 में, तो अनुसूची 5 में लिखा है कि जैसे भारत के राज्य वाक्य संघ शासित, ठीक ना, संघ शासित जैसे प्रदेशों का जेके जम्मू कश्मीर, कश्मीर कश्मीर, और हमारा दिल्ली हो गया, दिल्ली, और मेरा पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी हो गई, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी। इनको इनका क्या होता है, इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण होता है कि इनके अलग से मतलब बैठते हैं, इनके लिए अलग मंत्री बैठे हैं। आपने पढ़ा होगा केंद्र शासित प्रदेश में क्या नाम उसका, राज्यपाल क्या नाम, हाँ गवर्नर ही बैठता है, ठीक ना। तो उस रूप से अलग इनका विवरण मिलता है राज्यसभा में। ये 4 है, ठीक। अब अनुसूची 5 की बात करें, इंपॉर्टेंट है भैया, कुछ मत छोड़ना, और छोड़ दिए तो अभी क्वेश्चन भी आपसे छूट जाएंगे, देख लेना। 5, 5 में क्या है, 5 में क्या है, बने रहेंगे आप क्लास तक के एंड तक, ये सब समझ में आएगा। अब 5 में क्या है, 5 में है कि अनुसूचित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, इनके लिए एक विशेष क्षेत्र का राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाता है। वो लोग अपने हिसाब से शासन करते हैं, ठीक, अपने हिसाब से शासन करते हैं, क्योंकि उनका रूटीन मुख्य भारत के मुख्य जो लोग हैं मुख्य धारा से उनका रूटीन अलग होता है, ठीक। आप भारत में ही कई ऐसे जगह हैं जहां पर आप जाएंगे तो सही, वहां पे हालांकि भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो बता देते हैं कि इसके अंदर आप नहीं चल सकते, और अपनी रिस्क पे जाए, आप रिस्क पे तो कह के जाओ, अपने रिस्क पे जाओ अपना, ठीक। आप जाएंगे भारत मतलब भारत में ही बता रहे हैं, तो लौट के नहीं आ पाएंगे, आपको बिरयानी वगैरह बना देंगे, है ना, जनजाति, ठीक ना। तो उनके लिए एक भारत सरकार ने बोला कि इनको काहे डिस्टर्ब करना है, उनके अलग एक क्षेत्र बना दिया है, उसमें से कोई एक नेता बना देता है, वो उनकी पूरी बातों को भारत सरकार के समझ रखता है। और वो मतलब जैसे उसको बजट चाहिए, वो कि मेरी जनजात मतलब जो भी हमारे यहाँ रह रहे हैं उनको जनजात मतलब वो चाहिए, बजट चाहिए, कुछ रुपया चाहिए, ये प्रावधान करना, ये नया जोड़ना है, या मुझे कुछ बनवाना है, सड़क बनवानी है, तो वो सब जात के लोग मतलब जनजात के लोग उनको बताते हैं। वो जो प्रतिनिधित्व होता है भारत सरकार को बैठाला जाता है, मतलब उन्हीं में से किसी एक को बैठाना है, वो भारत सरकार को बताता है
इसलिए वो भारत सरकार से फंड लेके वो वितरित देता। डायरेक्टली भारत सरकार के अंडर में होता है लेकिन नहीं होता है, ठीक समझ लेना, होता है लेकिन नहीं होता है, क्योंकि वो भाई किसने बैठाला, भारत सरकार ने। इसीलिए आपने इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा होगा, आंतरिक सुरक्षा में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप छोटी सी बात समझ लीजिए। इसीलिए दंगे होते हैं, नक्सलवाद आपने सुना होगा, नक्सलवाद, वो लोग एक दूसरे को भड़काते रहते कि जनजाति से बोलते कि भारत सरकार तुम्हारा ध्यान नहीं दे रहा, तो वही लोगों को भड़का के वो जनजाति के लोग मतलब एक उनको लगता है कि भारत सरकार मेरा दुश्मन है, तो भारत सरकार के खिलाफ मतलब कोई आतंकवादी गतिविधियों में। तो देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल एरर मतलब लाइट की वजह से मैं बढ़ाता रह गया और लाइट चली गई, मतलब आवाज चली गई थी। तो यहाँ पे बता दिया था मैंने, अनुसूचित जनजाति व गृह क्षेत्र में बता दिया कैसे। और इसमें भी वही सेम पोजीशन है आर्टिकल सॉरी अनुसूचित 6 में, इसमें विशेष राज्य का दर्जा है, किनको किनको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आता है अनुच्छेद अनुसूची 7। अनुसूची 7 में है राज्य व केंद्र के बीच बंटवारा, मतलब शक्तियों का बंटवारा कैसे क्या हो सकता है। भाई आपके घर में जैसे अब वो राष्ट्र संभालना है, तो राज्य क्या मतलब कोई मन होगा, जो भी कोई मन होगा वो करने लगेगा सरकार में, नहीं ना, सबका डिपार्टमेंट अलग होता है। आपके छोटे घर की बात कर लेते हैं, आपके घर में 2 डिपार्टमेंट हो जाते हैं, ठीक। आपके घर में शादी वगैरह होती है तो देखा होगा घर का जो होता है उसमें महिलाओं को ज्यादा ज्ञान होता है, इसलिए घर का डिपार्टमेंट मतलब आपकी मम्मी के पास आ जाता है, और बाहर का डिपार्टमेंट जो होता है बारात का इधर उधर ठीक व्यवस्था करना, वो आपके पापा का हो जाता है। तो छोटे से घर के लिए एक छोटा सा संविधान बनाना पड़ता है, यहाँ तो मुझे देश चलाना है, इसमें बंटवारा करना पड़ेगा, इसलिए राज्य और केंद्र के बीच में क्या होता है, बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा होता है शक्ति सूची, सूची जिसे बोलते हैं, सूची 3 प्रकार से, 3 प्रकार की होती है। एक संघवर्ती सूची, दूसरा संघ सूची, तीसरा राज्य सूची, और राज्य आप देख सकते हैं केंद्र संघ सूची में केंद्र का हाथ हो, मतलब केंद्र के अंदर में विषय होंगे, जो भी करेगा केंद्र करेगा। राज्य सूची में जो भी करेगा राज्य करेगा, वो राज्य के अंदर आएगा। समवर्ती सूची में राज्य व केंद्र दोनों करेंगे, मतलब दोनों, और मतभेद होने पर केंद्र की बात है जो मानी जाएगी। जैसे मतभेद होगा कि राज्य बोला कि ये नहीं, मैं नहीं ये मतलब ये करूंगा, राज्य बोला, केंद्र बोला नहीं ये ठीक नहीं ये करो, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसमें केंद्र की ज्यादा मान्यता रहेगी, ठीक। और बाकी मैटर करता है कि क्या है, तो उसमें संसद में चर्चा भी हो सकती है। मूल विषय पहले की बात करें, इसमें 97 थे, अभी 98 है, ठीक। और इसमें राज्य सूची में पहले थे 56, अभी है, ये मूल विषय की बात कर रहा हूँ, इनके अंदर विषय करते कौन से आते हैं, और अभी जो विषय है, अभी विषय हमारे हैं वो 59 है, 59, बात समझे, 59, 59, तो ये विषय है। और इसके अंदर विषय पहले थे, मूल विषय थे 47, 47, और अभी है 52, 52। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नकार मत देना इसको, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बोले कि अब इसमें अंदर क्या हो सकता है, तो आप समझे, जैसे इसके अंदर बैंक का जो बैंक होती है वो किसके सेंटर का अंदर रहती है, भाई राज्य के नहीं रहती है, सेंट्रल की रहती है। जैसे आरबीआई बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो गया, बैंक सारी का किस में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। और जैसे बैंक हो गया, और कोई ऐसा बताइए, मिलिट्री हो गई, आर्मी, सेना, सेना सेना भाई कोई राज्य के अंदर थोड़ी रहती है ना, बिल्कुल नहीं। और सेना हो गया, और कोई विभाग ले लीजिए, डाक विभाग, और कोई विभाग ले लीजिए, बताइए तो और कौन सा आ सकता है। और जैसे चुनाव वगैरह हो गया, चुनाव ठीक ना, इत्यादि प्रकार से आप समझ गए होंगे वो कार्य जो इसमें केंद्र का प्रशासन रहता है, केंद्र के द्वारा किए जाते हैं, वो सभी संघ सूची में आ जाएंगे, ठीक। इसमें हो जाएगा
इसमें जैसे सिंचाई विभाग, सिंचाई, कृषि, कृषि और पुलिस, पुलिस सेवा लिखा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, समझे। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस की बात नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंटर के उसमें आ जाती है, ठीक। और इसमें और क्या आ सकता है, और हाँ शिक्षा इसमें भी आ सकती है, शिक्षा इसमें भी आएगी, दोनों में आएगी, क्योंकि शिक्षा, रुक जाओ सॉरी, शिक्षा, शिक्षा इसमें आ जाएगी, इसमें सीबीएसई बोर्ड वाली शिक्षा आएगी, इसमें यूपी बोर्ड वाली आएगी, या नहीं कोई भी मतलब राज्य बोर्ड वाला हो जाएगा, तो इसमें भी शिक्षा आ जाएगी। लेकिन आप समझ रहे हैं सबका, इसका सीबीएसई बोर्ड होता है, इसका अलग होता है। अब इसमें इसमें होता है जैसे इसमें कौन कौन विषय आ जाएंगे, शो नहीं हो रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, चलो इसमें आ जाएगा। समझते से इसमें विवाह होता है, विवाह, विवाह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दोनों कानून बन सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। विवाह और तलाक का मुद्दा हो गया, और क्या नाम, विवाह संबंधी, और विवाह में हाँ दोनों बना सकते हैं। और कोई ऐसा बताइए जिसमें केंद्र राज्य, तो रेलवे ज्यादातर होता है केंद्र सेंट्रल का, लेकिन रेलवे में जो सेंट्रल का होता है, लेकिन प्रशासन मतलब राज्य करता है, देखा होगा लिखा होता है, ठीक, राज्य भी करने लगता है प्रशासन वगैरह, बाकी रहता है केंद्र के, केंद्र में ही है, वैकेंसी निकालेगा, केंद्र निकालेगा, सब कुछ करता है रेलवे, तो इसमें रखना ठीक नहीं है, हटाओ, ठीक। विवाह हो गया, और इसमें दो मुद्दे जो आते हैं, मतलब कौन कौन से आ सकते हैं, कुछ आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना कुछ। तो विवाह और तलाक वगैरह हो गया, तलाक, दंड प्रक्रिया हो गई, मतलब दंड नहीं देना किसी को, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो इनमें दोनों बना सकते हैं कानून, दोनों के सेंटर पे। तो विवाद होने पे किसका माने रहेगा, केंद्र इज राइट डिसीजन, ठीक। अब हम आर्टिकल सॉरी अनुसूची 8 पढ़ेंगे, जो कि इसको रिप्लेस करके, ठीक है। ये अनुसूची ये भी गलत है, ठीक है, सॉरी माफ करना, ये तो सभी गलत हो गया अनुसूची, ये लिखा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, मैंने बोला ना गलती लिखने में हो जाती है, ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाने पे फोकस ज्यादा रहता है इसलिए होता है। अब अनुसूची हम देख रहे हैं 8, अनुसूची 8 में भाषा, भाषा, लैंग्वेज, ठीक, लैंग्वेज, और तो बात कर लेते हैं इसमें मूल लैंग्वेज कितनी थी, बहुत पूछता है, ये सॉरी 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 सॉरी, पहले 14, अब ये 22 लैंग्वेज है, कितनी, 22, तो हमें देखना पड़ेगा कौन कैसे जोड़ी गई, ठीक, कौन कैसे जोड़ी गई, तो देखते हैं। वर्ष था 21वां संविधान, संविधान संशोधन, 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 ठीक, कब हुआ, 1967 में, ठीक, संविधान हुआ, तो इसमें एक लैंग्वेज जोड़ी गई, कौन सी, वो है सिंधी, 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 सॉरी सिंधी, सिंधी लैंग्वेज है जो जोड़ी गई, ठीक। कौन सा संविधान संशोधन, 21, बोले तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने लिखाया भी है, मैं तुम्हें बता देता ये जोड़ी गई, काम खत्म, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई सिंधी भाषा, जो कि अब कितने हो गए भाई, पहले 14 थी, 14 यहाँ पे एक हो गई लैंग्वेज, यहाँ पे 14, अभी सब टोटल जोड़ेंगे, 14 एक कितने हो गए, 15 हो गए। आ जाओ, अब दौर चल रहा है कौन सा, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, तो दौर चल रहा है, कौन सा चल रहा है, दौर चल रहा है मेरा 1992, सॉरी 92 में। अब हिस्ट्री से क्या जोड़ते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पूछ दिया, तो आप पता होगा तो आप बताएंगे। इसमें एक ट्रिक मैं बता दूं, क्योंकि भाषा हो सकता है मैं भूल जाऊं, आप भूल जाए, या मैं कंफ्यूज हो जाऊं, मुझे पता है आप भूल सकते हैं, तो मकान, ये ट्रिक है इसकी, बस इसको याद कर लेना है, काम बन जाएगा, ठीक।
म फॉर क्या होगा? मैथिली, मैथिली, मैथिली। क फॉर क्या होगा? कोंकणी, काड़ी हो गया, कोंकणी। ठीक। ना फॉर क्या होगा? नेपाली, जो कि आपको ट्रिक में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, आराम से देखिएगा, सब याद हो जाएगा। तो ये एक 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। मकान याद रखना। तो गलत हो गया ये, मणिपुरी, मणिपुरी। ठीक, सॉरी, गलत हो गया। ठीक, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, ना से नेपाली, ये जो लैंग्वेज है जो 1971 में जोड़ी गई। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखो। अभी कितना हो गया? 4 4 8 19, यानी 18 हो गई मेरी। 4 भी और हमें पढ़नी बाकी है। तो मैं इधर ही पढ़ लेता हूँ, पर बार बार मटालने से पहले। ठीक, इसको मटाल लें और ही पढ़ लेता हूँ। नीचे कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता, तो ठीक बात नहीं, वो दिखना चाहिए। तो अभी दौर चल रहा है, कौन सा चल रहा है? तो दौर चल रहा है 92 संविधान, 92वां संविधान, संविधान संविधान संशोधन, संशोधन। ध्यान से क्लास को देखिएगा। कब वो, कौन सा दौर था? 2003 था। ये लागू 4 में हुई थी। ठीक, कंफ्यूजन मत करना। तो दौर चल रहा था, इसमें 4 बचा, अब 4 जोड़ दी जाएंगी। तो इसके लिए बोर्ड, तो ट्रिक से बोर्ड मास, ट्रिक है भाई। ठीक, तो बा से क्या होगा? बोडो, डा से डोगरी, भाषा है। माँ से मैथिली, मैथिली। सा से संथाली। ये ट्रिक है, कास्ट ट्रिक है। ठीक, इसको याद कर लेना बढ़िया से। बेहतरीन ट्रिक, ये भी ट्रिक है और ये भी ट्रिक है। ठीक है, ठीक, सब ठीक है। चलो, ये बात समझे भाई। अभी आर्टिकल अनुसूची चल रहे हैं 9वीं। तो ये 9वीं अनुसूची है, विशिष्ट अधिनियम। इसके लिए जो खास प्रावधान रखे गए हैं इसमें, वो दिए हैं। मतलब जो खास, जो जैसे आवश्यकता अनुसार कोई अधिनियम बनाना पड़ गया, वो आता है अनुसूची 9 में। ठीक, अब इसकी बात इंपॉर्टेंट आती है कि जोड़ा कब गया, क्योंकि आपने तो पढ़ा कि मूल तो 8 थी, तो जो भी अब आगे हम पढ़ेंगे वो जोड़ी जाएंगी। तो कब जोड़ा गया? ये फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन। कब? ये दौर चल रहा था 1951 का। अब 1991 में सरकार किसकी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। तो उन्होंने ही ये किया था। और प्रधानमंत्री उस समय के कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संशोधन तो 1991 में। अभी क्वेश्चन आया था, कब आया था? हाँ, जैसे के पेपर में, लखनऊ जूनियर सेक्रेटरी का पोस्ट था, उस पर आया था कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो यही है, अभी रिसेंटली 25 में ही है। ठीक, आया था। तो क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, आप रिप्लेस मत करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, तो संविधान संशोधन, इसका काम खत्म हो गया। अब सरकार से लेना देना है नहीं, कि 1991 में सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। अब इधर आ जाओ, अनुसूची 10, अनुसूची 10, 10 अनुसूची में क्या? 10वीं अनुसूची में दल बदल, दल बदल, दल बदल, दल बदल, दल बदल, दल बदल कानून, कानून क्या होता है? देखो, ऐसा था पहले, क्या था कि सरकार मतलब पार्टियां तो खूब, अभी भी ज्यादा है, पहले भी थी। तो जैसे चुनाव हो गया और कोई पार्टी हार गई, तो अब अच्छा, हारी पार्टी में कौन रहना चाहता है? कोई सांसद नहीं रहना चाहता। तो कहता है मैं दूसरी ज्वाइन कर लूँ, तो दूसरी ज्वाइन कर लेता था। तो जो पार्टी से हार जाता था, वो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता था, कोई पूछते नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कानून गलत है। आपको चुनाव से पहले, मतलब जीत गए हो, चुनाव से पहले आप इधर उधर हो सकते हो। चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाला है, तो आप पार्टी बदल सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर चुनाव हो गया उसके बाद में आप पार्टी नहीं बदल सकते, जिसमें उसी में रहो। तो ये मामला है दल बदल कानून। तो इसको रोकने के लिए संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन भैया इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता भी रहे हैं। संविधान संशोधन
संशोधन कब हुआ? संशोधन 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में ये संविधान संशोधन होता है। इसमें दल बदल कानून जोड़ा जाता है। ठीक, और अनुसूची बस थोड़ी देर और टिके रहेंगे, आपकी अनुसूची खत्म होने ने। और कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर पूरी क्लास किए हैं तो इसको आप पढ़ लिए, याद हो गया, मैं खुद याद करा दूंगा। उसके बाद में आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, एक हफ्ते बाद गारंटेड याद हो जाएगा। ठीक, 11 इसमें क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत बोल लेते हैं, पंचायत, 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 पंचायत आपने मूवी दे रखी हुई है पंचायत। तो पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा, कहना होगा? तो ग्राम पंचायत का गठन जो कि आर्टिकल में पढ़ेंगे तो हमारा अलग है, 40 आर्टिकल। ठीक, तो इसको कब जोड़ा गया? इसको भाई जोड़ा गया संविधान संशोधन 72, वहां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। क्वालिटी तो मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा, भूलेंगे नहीं। संविधान संशोधन, सॉरी संशोधन, ठीक, संशोधन, संविधान संशोधन, गलत हो रहा भाई, एक मिनट, एक मिनट, गलत होके दिखाओ। संविधान संशोधन, संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक, संविधान संशोधन तो कब हुआ था? ये 1992 में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। सही तो बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे? नहीं गलत बोल रहे जी। हमारे वो थे जो एलपीजी लाए थे। एलपीजी क्या है? एलपीजी ये आप कमेंट में बताइएगा, बहुत धांसू क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, इसको हम कमेंट में आप बताइए। ये बात समझा है? संविधान कौन सा? 11वां अनुसूची किसमें? पंचायत से संबंधित है। 72वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। डन। अब आती है लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक, महत्वपूर्ण, अंतिम क्रम में अंतिम बट महत्वपूर्ण में अंतिम नहीं, ठीक, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है ना। अब आते हैं, तो ये किससे? ये नगर पालिका से। भाई पंचायत है तो नगर पालिका भी, नगर, नगर पालिका, नगर पालिका से, ठीक। जोड़ा, इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 1992 में ही, ठीक। ये रहा आपका अनुसूची का संपूर्ण क्लास, जो कि समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आशा और शायद वादा दोनों है, समझ में आया होगा, ठीक है। और बढ़िया है, इतना कठिन नहीं है, पूरा पूरा साधारण लैंग्वेज में पढ़ाया है। अनुसूची से आपके क्वेश्चन आए तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, ठीक ना, आपने सही से पढ़ा है तो। अब एक तरफ आप देख रहे हैं फोन, दूसरी तरफ आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है, या कहीं की नोटिफिकेशन टपक रही है, तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहाँ की टपक रही है वो अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक। तो इस पे ध्यान होगा, आपको फुल्ली समझ में आएगा, गारंटेड समझ में आएगा, और क्वेश्चन भी बनेगा आपसे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। लीजिए, तो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चन आपके मजे आए कि नहीं, क्वेश्चन भी अच्छे लगा आपके लिए, और क्लास कैसी रही, समझ में आया कि नहीं। तो अब पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग देख बोल लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, मतलब कमेंट अगर आता है तो करिए, नहीं आता तो कमेंट पूछ लीजिए कि इसका क्या हुआ, पूछने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।